हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ विच इज़ ग्लोबलाइजेशन। हम सबको पता था 1991 में एक ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, एलपीजी की पॉलिसी सॉरी, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन एक पार्ट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है। जो कंपनी जहाँ ट्रेड करना चाहती है, जिस कंट्री से ट्रेड करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, दे आर नो बाउंडेशन, और अगर बाउंडेशन है भी तो वेरी लिटल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका, इससे होता क्या है। देखो इसके इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। मैं आपको इसमें मैंने नुकसान तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको साथ साथ नुकसान भी बताते जाऊँगा इसके। अब मैंने बोला इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छी बात है भाई। जो ट्रांसपोर्ट है और टेलीकम्युनिकेशन है, ये मतलब आपका संचार विभाग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और टेक्नोलॉजीज़ होगी नई नई, ये आएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि बाहर एक कंपनी है जिसकी कपड़े बनाने की यूनिट्स हैं, उसके पास बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक्स है, वो इंडिया में अपना काम खोलती है, तो सिंपल सी बात है, वो अपनी जो उसने काम करा है, जो उसके पास टेक्निक्स है, वो इधर भी तो लाएगी ना। वो इधर लाएगी तो वो फैलेगी। इसका मतलब क्या है, वही चीज़ वही सेम टेक्निक और भी बंदे यूज़ कर सकेंगे, और भी कंपनी यूज़ कर सकेगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें बुरी बात बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। जब ऐसा होता है ना, जो उधर छोटे छोटे व्यापार होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं इसके कारण, या उनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर आ जाता है। बात करते हैं ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्शन। बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट बढ़ाने का इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा ग्लोबलाइजेशन से। बट सिंपल सी बात है भाई, अगर इसका ये प्लस पॉइंट है तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब अगर अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, फिर दूसरी कंट्री में कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसी कंट्री की करेंसी के अंदर बनाना पड़ेगा, फिर उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब कि ये तो छोटी चीज़ है यार, बहुत फसड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। हाँ, ये अलग बात है, प्रॉफिट आपको मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर, बट आपको रिस्क एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। फिर आता है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कैपिटल, एनजीओज एंड एमएनसी। अब इसके ये फ़ायदा है, टूरिज़्म का नाम सुना आप सब लोगों ने। हमारे देश में लोग आते हैं बाहर घूमने, बाहर हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं। तो ये क्या है, सारा सारा ये पीपल की मूवमेंट है। नॉट ओनली दिस, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, हमारे इधर के कोई प्रोफेशंस हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, या टीचर्स हो गए, बाहर जाते हैं, तो वो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आपको बेस्ट क्वालिटी मिल रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर भी आपको चाहिए। ठीक है, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो इनोवेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन असेसमेंट, अब ये क्या है यार, ये पचड़ा समझ में नहीं आया मुझे। सिंपल सी बात है, हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन के 3 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बात करी है हमने। ठीक है, उसमें ग्लोबलाइजेशन ने कैसे कैसे काम किया है। जैसे फर्स्ट है फाइनेंशियल, सेकंड है ऑटोमोबाइल, एंड थर्ड इज़ द एफएमजीसी। ये इसको बोल सकते हैं फास्ट मूवमेंट कंज्यूमेबल गुड सेक्टर्स। ठीक है, हम बात करते हैं फाइनेंशियल। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, मैं आपको जस्ट रीड करके बता रहा हूँ, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, मैंने बाकी सारा समझा दिया। जो हाँ होगा मैं बता दूंगा आपको। कस्टमर अवेयरनेस, अब आपने प्रोडक्ट्स बाय करे होंगे, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको एक अवेयरनेस मिलता है। आप जैसे कि देखते होंगे सिगरेट के डब्बे के ऊपर भी होता है ये सब चीज़ें, जबकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। बट अब ये बहुत ज़्यादा वो हो गया कि आपको ये लीगल है, आपको करना ही पड़ेगा। आप आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, उससे बना हुआ है, तो इससे क्या है, कंज्यूमर एक अवेयर होता है कि यार वो क्या चीज़ ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक टूथपेस्ट लेने जाओगे तो आपको मैं कह रहा हूँ कि दसों से ज़्यादा ब्रांड मिल जाएंगे अलग अलग तरीके, कोई आयुर्वेदिक है, कोई वैसा है, कोई वैसा है। तो कहने का मतलब क्या, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको चुन सकते हो। फिर बात आती है इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सेक्टर। सिंपल बात है भैया, कंपटीशन बढ़ेगा तो इनोवेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर क्या हुआ, वाइडर स्टॉक, ओवरकम कल्चरल बैरियर। अब देखो क्या हुआ, इसमें बात बताता हूँ मैं आपको। ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है एक आप देखा जाए तो गाड़ी कौन लेता है। मैं गाड़ी के अंदर, चलो टू व्हीलर तो एक नॉर्मल सब ले लेते हैं, लेकिन जब 4 व्हीलर की बात आती है, वो बंदा परचेज़ करता है जो कि जिसके पास अच्छी इनकम है,
या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, कार हर बंदा नहीं खरीद सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं एक वाइडर स्टॉक की, आप मुझे एक बताओ, आपने नैनो का नाम सुना है? आपने ओडी का भी नाम सुना होगा। नैनो कार और ओडी में क्या फ़र्क है? दोनों है फोर व्हीलर, लेकिन जो नैनो है वो एक इकोनॉमिक स्टेटस की बाइक है, गाड़ी हो जाती है, बहुत चीप चीप प्राइस में आती है। लेकिन ओडी एक लग्जरी गाड़ी है। तो क्या एक इंसान के पास एक स्टॉक, एक वैरायटी आ जाती है कि भाई वो ये भी चुन सकता है, वो ये भी चुन सकता है। कैसे? क्योंकि सारा वर्ल्ड ओपन है यार। वो अगर अपना जो बिज़नेस दूसरी कंट्री में कर रही है, वो इधर आके भी कर सकती है। जब ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, नई नई चीज़ें मिलेंगी ना यार। ठीक है, तो फिर बात करते हैं हम ओवरकम कल्चरल बैरियर। ये माना जाता है कि यार ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है कि जो सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी हो, कंट्रीज़ होंगी, उधर ही होता है। इसका मतलब जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको क्या कहते हैं कारखाने होते हैं, या मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, वो होता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या? देखो एक सिंपल सी बात है, एक रेसिपी होती है ना, जब आपको पता लग जाती है ना कि यार देखो, हमें पता है कि राजस्थान में क्या बनते हैं, दाल बाटी। क्या वो दिल्ली में नहीं बना सकते? हम लोग घर में बना सकते हैं। वो गढ़वाली वाला बंदा बना सकता है, वो पंजाबी वाला भी बना सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास रेसिपी मिल गई उसको यार। वैसे ही इनके साथ है, जब आपको एक रेसिपी मिल जाती है तो एक कहते हैं ना कि एक बैरियर टूट जाता है कि यार, ऐसा सोच टूट जाती है कि यार ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कंट्री के अंदर जो अच्छी टेक्नोलॉजी एडवांस है वही गाड़ी वाला काम कर सकती है। नॉर्मल कंट्री भी कर सकती है। हम इंडिया को दे सकते हैं, टाटा नैनो भी निकाली हमारे देश में। इनकम और इतनी बुरी भी नहीं है हमारे देश की। ठीक है, जब भी मैं वैसे, अब सोचो मैंने जो बोला है इसके बारे में, अब कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे इसके रिगार्डिंग, इस पॉइंट के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ईजी है, कोई नो प्रॉब्लम। लास्ट में आती है एफएमजीसी, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, सोप हो गया अपना, कुछ भी चीज़ें, ठीक है, एक्सेट्रा। टफ कंपटीशन है। अब आज के टाइम में ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा चलन चला है, आयुर्वेदिक टाइप का। अब पतंजलि की देख लोगे, शहद देख लोगे, वो दूसरी कंपनी में निकाल ली है। वो कह रही है कि मेरा आयुर्वेदिक है, वो कह रही है मेरा ऑर्गेनिक है, मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन क्या कहते हैं अपना कोकोनट ऑयल है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। कंपटीशन टफ होगा, जिससे इनोवेशन होगा। मैंने फिर बताया था आपको, अगर कंपटीशन होगा तो इनोवेशन अपना आप ऑटोमेटिकली होगा, साइड बाय साइड चलते हैं दोनों। ठीक है, अब इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है। कैसे भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे है? यार एक रोज़मर्रा की चीज़, किसी भी चीज़ का मार्केट डाउन हो या ना हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको चाहिए चाहिए। नमक हो गया, मैं कह रहा हूँ टूथपेस्ट, ऐसी चीज़ें होगी, साबुन हो गया। यार अगर एक एक रुपये बढ़ भी जाता है, दो दो रुपये बढ़ भी जाते हैं, तो यार बंदा तो खरीदेगा खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था ये, आपको 10 नंबर्स के अंदर पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में। क्योंकि मैंने भी जो अपने नोट्स बनाए थे ना, इसी के अकॉर्डिंग बनाए थे। जब मैं अपने पढ़ाई कर रहा था, मैंने प्रीवियस ईयर के ही पेपर को सारा एनालाइज करके ही बनाए थे। ठीक है, आई होप you like this video. Please, if you like this video, you know what to do. Thank you very much.